नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इजी रीड चैनल पर, जहां हम आपको बेहतरीन किताबों की समरी सरल और रोचक अंदाज में पेश करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ आपकी सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है? अगर मैं कहूं कि आपका अवचेतन मन ही आपकी सफलता, खुशहाली और सेहत की असली चाबी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो न सिर्फ आपको प्रेरित करेगी, बल्कि आपकी सोचने की शक्ति को भी पूरी तरह से बदल देगी। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। तो चलिए दोस्तों, इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे आपका अवचेतन मन आपकी किस्मत बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार ही आपकी हकीकत बनाते हैं? जी हाँ, आपकी सोच, आपका विश्वास और आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वह है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे जोसेफ मर्फी ने लिखा है। अगर आप सफलता, खुशहाली, सेहत और समृद्धि चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे आपका अवचेतन मन आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स मिलेंगे जो आपकी जिंदगी में जादू जैसा असर कर सकते हैं। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। यह किताब हमें यह समझाती है कि हमारा अवचेतन मन कितना शक्तिशाली है और हम कैसे इसे सही दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा मन दो हिस्सों में बंटा होता है: सचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। सचेतन मन वही है जिससे हम रोजमर्रा के फैसले लेते हैं। यह तर्कसंगत सोचता है, लॉजिक लगाता है और हमारे आसपास की चीजों को समझता है। लेकिन असली ताकत हमारे अवचेतन मन में होती है। यह वह जगह है जहां हमारे विश्वास, आदतें और यादें स्टोर होती हैं। अवचेतन मन को अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो यह हमारे सपनों को हकीकत में बदल सकता है। डॉ जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन बीज की तरह होता है। अगर हम उसमें सकारात्मक विचारों का बीज बोएंगे तो यह हमें सफलता और खुशहाली देगा। लेकिन अगर हम इसमें नकारात्मकता भर देंगे तो यह हमें डर, चिंता और असफलता देगा। इसका सीधा सा मतलब है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अवचेतन मन की शक्ति को समझें। अवचेतन मन आपकी सोच और विश्वासों को आकार देता है। यह आपकी भावनाओं, आदतों और निर्णयों को नियंत्रित करता है। जब आप इसे सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो यह आपकी वास्तविकता को बदलने में मदद करता है। यही कारण है कि कई सफल लोग अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने के लिए सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, ध्यान, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन का उपयोग करते हैं। अवचेतन मन कैसे कार्य करता है? अवचेतन मन किसी भी विचार को बिना तर्क के स्वीकार करता है। यदि आप खुद से कहते हैं कि मुझे सफलता मिलेगी, तो यह उसे सच मान लेता है और आपको सफलता की ओर धकेलता है। एक ही सकारात्मक सोच की ताकत। यदि आप नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं तो आपका अवचेतन मन भी उन्हीं विचारों को अपनाएगा और नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करेगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचना सीखें। 2. विश्वास का जादू। अगर आप किसी चीज को पूरे विश्वास के साथ चाहते हैं तो ब्रह्मांड भी उसे पूरा करने में आपकी मदद करता है। इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन पर विश्वास करें और अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करें। 3. ध्यान और प्रार्थना का महत्व। किताब में बताया गया है कि ध्यान, मेडिटेशन और प्रार्थना, प्रेयर से हमारा अवचेतन मन शक्तिशाली बनता है। जब हम मन को शांत करके अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे हकीकत में बदलने लगते हैं। ध्यान से हमारी सोच स्पष्ट होती है और हम अपने अवचेतन मन को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के तरीके: एक आत्म सुझाव, ऑटो सजेस्शन। खुद से रोज पॉजिटिव बातें कहें, जैसे मुझे सफलता मिल रही है, मैं स्वस्थ और खुशहाल हूं। 2. विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति। अपने सपनों को बार बार अपनी आंखों के सामने देखने की आदत डालें। 3. ध्यान और रिलैक्सेशन। रोजाना कुछ मिनट के लिए ध्यान करें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। 4. कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए धन्यवाद कहें। इससे आपका अवचेतन मन और अधिक सकारात्मकता आकर्षित करेगा। 5. रात में सोने से पहले विचारों को दोहराएं। जब आप सोने जाते हैं तो आपका अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इस समय अपने सपनों और लक्ष्यों को दोहराने से वे आपकी सोच का हिस्सा बनते हैं। 6. सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस। रोज सुबह
और रात को सोने से पहले अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को दोहराएं। अवचेतन मन से बीमारियों को ठीक करना। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि कई बार बीमारियां हुए हमारे दिमाग में गहराई से बैठी नकारात्मक सोच का परिणाम होती हैं। यदि हम अपने अवचेतन मन को विश्वास दिलाएं कि हम स्वस्थ हैं, तो यह वास्तव में हमारे शरीर को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। कई लोग ध्यान, सकारात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन के माध्यम से अपने स्वास्थ्य में सुधार लाने में सफल हुए हैं। सफलता की कहानियां। इस किताब में कई प्रेरणादायक कहानियां भी दी गई हैं, जहां लोगों ने अवचेतन मन की शक्ति से अपने जीवन को बदल लिया। एक व्यक्ति जिसने बार बार खुद को कहा कि वह एक बड़ी कंपनी का मालिक बनेगा, वास्तव में कुछ सालों में एक सफल व्यवसायी बन गया। दूसरी कहानी एक महिला की है जो वर्षों से बीमार थी, लेकिन अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर उसने खुद को ठीक कर लिया। तो दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यह सिखाती है कि हमारे विचार ही हमारी जिंदगी का निर्माण करते हैं। अगर हम अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रशिक्षित करें, तो हम अपनी लाइफ में कोई भी बदलाव ला सकते हैं। हमें अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक दिशा में ले जाना सीखना चाहिए। अगर हम अपने अवचेतन मन को सही तरीके से निर्देश देंगे, तो यह हमें सफलता, खुशहाली और स्वास्थ्य की ओर ले जाएगा। अब आपकी बारी है। आप इस वीडियो से सबसे ज्यादा क्या सीख पाए, कमेंट में बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानिए। धन्यवाद।